एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है और वहीं से उसके जीवन का शुरुआत होता है और वहीं से उसका परवरिश का शुरुआत होता है। और वह परवरिश उसके माँ पिताजी के आर्थिक हैसियत के आधार पर होता है। राष्ट्र के आर्थिक हैसियत से वह बहुत कम प्रभावित होता है। उसके माँ पिता का जो आर्थिक हैसियत होता है उसी हैसियत के अनुसार उसका परवरिश होता है। और जैसे ही वह धरती पर पांव रखता है तो वो परवरिश का अंतर, वो आर्थिक हैसियत का अंतर आपको हर बच्चे में आपको दिखाई पड़ेगा। बच्चा देख करके एकदम नंगा बच्चा, हम एक दिन हॉस्पिटल में गए थे नर्सिंग होम में, वहाँ करीब 100 बच्चा को हम देखे और वो विचित्र तरह का अनुभूति हमको पहली बार हुआ। सभी बच्चों का शारीरिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता था कि वो आर्थिक स्थिति के अनुसार उसका अंतर था, डिफरेंस था, है ना। और अब आगे बढ़िए, बच्चे को करीब हम लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल तक उसको हम बैठा करके खिलाते हैं। उसकी सारी सुविधाओं की चिंता उसके माँ पिताजी करते हैं। अब उसके माँ पिताजी का आर्थिक स्रोत जैसा होगा उस बच्चे की मानसिकता वैसा ही डेवलप होगा। उसमें वो बच्चे की मानसिकता कैसे डेवलप हो रही है, इसके लिए राष्ट्र ने स्कूल खोल दिया है। एक मानसिकता को डेवलप करने के लिए स्कूल खोल दिया है। और स्कूल में आप देखेंगे कि बच्चे, कुछ बच्चे, अधिकतर बच्चे थैला में एक थाली लेकर के स्कूल जाता, अभी का जो परिवेश है। और दूसरा वो ये इसकी संख्या बहुत ज़्यादा परिमाण में है। और वह बच्चा जब आगे डेवलप होगा तो उसके प्रति, उसके मन में राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम होगा उसका आकलन आप करें। दूसरा बच्चा होता है जिसको कह सकते हैं कि वो गोल्डन स्पून में उसको फीडिंग कराया जाता है, उसकी मानसिकता आप देखेंगे। हालांकि शारीरिक रूप से अगर देखा जाए, इम्यूनिटी के लेवल पर अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और ये बच्चों का जो परवरिश का अंतर है, अगर आप न्यूट्रिशन का डाटा देखें तो कितना माल न्यूट्रिशन है, आप इसको आप देखेंगे। न्यूट्रिशन, महिलाओं की एनीमिया, ये कितना कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे क्षेत्रों में। हम 4 ट्रिलियन कह लें या 5 ट्रिलियन कह लें, वो राष्ट्र का पता नहीं वो कौन सा डाटा है, लेकिन वह डाटा से मनुष्य का स्वास्थ्य, चिकित्सा, उसका मानसिकता बिल्कुल ही अप्रभावित है। सबका व्यक्तिगत रूप से विकास होता है और विकास करने के लिए बाध्य करता है। उसमें कहीं पर कोई नेशनल प्रोग्राम वैसा नहीं है जैसा कि आइडियल होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि वह 20 साल, 25 साल, वो जो 25 साल का जो हम रेंज बताए वह भी उसके माँ पिता के हैसियत पर ही डिपेंड करता है। बहुत ऐसा माँ पिता है जो 10 साल, 12 साल हुआ बच्चे को कहने लगता है कि जाओ कमाओ खाओ, जैसे भी खा सकता है तुम, हमको उसकी चिंता नहीं, हम नहीं खिला पाएंगे। कहाँ से खिला भी नहीं पाएगा, वो बच्चा भी देखता है। और इस तरह से वो बेचारा खुद से कुछ करता है, होटल में काम करे, वो नाली उली का प्लास्टिक चुने, ये चुने, वो चुने, गैरेज में जाके काम करे। बहुत बड़ी आबादी इसकी है। और इन सब में क्षेत्रों में जो आर्थिक साधनों का इस माध्यम से जमा करता है और उसके मन में एक नेशनल फीलिंग, राष्ट्र के प्रति लव जमा करना कितना मुश्किल है। जो मान लेते इससे ऊपर भी उठ गए हैं तो वही संस्कार ऊपर में भी कैरी ऑन होता है। और इसलिए हम जब मिलते हैं तब हम देखें कि कितना लोग राष्ट्र के लिए बात करने के लिए तैयार होते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ चिंतन करने के लिए तैयार होते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत कम। और जिस देश में इतनी तरह की मानसिक और आर्थिक स्थिति में भिन्नता हो, उस देश का यूनिटी कहाँ आएगा, कैसे आएगा? हम कैसे किसी देश से कम्पीट कर सकते हैं? हालांकि किसी देश से कम्पीट करने की बात अगर हम कहें कि तो ये तो करना ही चाहिए, लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो ज़रूर चाहते हैं कि वैसा हम लोग करें। और उसके लिए हम लोग आर्थिक संरचना बनाएं। और इन सारी संरचनाओं का निचोड़ अगर आप देखेंगे, माई न्यू सोशल सिस्टम, इसमें आप देखेंगे ये भिन्नता लगभग नहीं है, लगभग नहीं है। एक जगह है, एक राष्ट्र है, सबका इकोनॉमिक माने ये परवरिश का लेवल, इकोनॉमिक लेवल तो बराबर या बराबर न होना वो दूसरी चीज़ है, लेकिन ये जो परवरिश का जो सभी लोगों का जीवन यापन करने का जो साधन है वो सबको समान रूप से उपलब्ध है। खाली कह देने से नहीं होता है।
जो सबको संविधान में लिख दिए कि सबको समान अवसर मिला हुआ है, लेकिन वो समान अवसर है क्या समाज में? आप जाकर के देखें, समाज में जाकर के क्या देखना, हम लोग जीते समय तो देखते ही हैं। वो थाली थैला में लेकर के जाता है क्या, ये किसी से दिखाई नहीं पड़ता है। और इसके बाद किस तरह से बच्चे कितना भिन्न भिन्न स्तरों में पलता है, ये क्या देखने की बात, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और जब ये भिन्नता है तो उस बच्चों में हम समानता की बात कैसे सोच सकते हैं? और जब समानता नहीं है तो राष्ट्र के प्रति भी समान रूप से त्याग करने की भावना कैसे लोगों में डेवलप होगी? ये सोचने की बात है। और इन सब बातों को मेरे सोशल सिस्टम में है और देखेंगे आप इसको, आप उसको ज़रूर देखिए और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।